क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर जो एग्रीकल्चर है उसका ये प्रैक्टिस पेपर है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो जो संभावना निकल सकता था उसको किए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर इन दी ब्लैंक्स है। तो आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पर ये देना है कि आप आंसर जो है सिर्फ आंसर लिखिए। और इस बार क्या किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप मैंने पहले क्वेश्चंस है फिर उसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पर है कि फिर इन दी ब्लैंक्स है डेस इज ए फाइबर क्रॉप, कौन फाइबर क्रॉप है उसके बारे में लिखना है। फिर मैच दी कॉलम, मैच दी फॉलोइंग है, जैसे फॉलोइंग में क्रॉप है एक साइड, लेफ्ट साइड एक कॉलम में, और दूसरा मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया है। तो टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये होता है, वीट कहाँ होता है, इसको ये करना है। क्वेश्चन का सिर्फ आप आंसर लिखिए, इसको लिखना नहीं है आपको, सिर्फ मैंने सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना नहीं है। तुरंत आप जैसे ही इसका 6 या 7 जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर तुरंत मैंने इस पर कर दिया है। मैच किए होंगे क्या होगा। और यहाँ पर ये जो 1 का 1 यहाँ लिखा गया तो इसी तरह से आप मैच करिएगा कि 1 का क्या है। सपोज अगर टी है तो सबसे ज़्यादा टी आसाम में होता है कि उत्तर प्रदेश होता है, इसको ये समझ के फिर करेक्ट द, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आपको आएगा। करेक्ट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल फैक्ट्स, इंडिया इज़ द थर्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो इसको करेक्शन करना है, कहाँ गलती है उसको करेक्ट करके लिखना है, सिर्फ आंसर लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखना है। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द मेजर खरीफ क्रॉप आउट ऑफ द फ्लोइंग इज, कौन सा खरीफ क्रॉप है, वीट है कि बार्ले है कि राइस है कि ग्राम है। यहाँ पर खरीफ है तो समझ गए होंगे आपका क्या आंसर होगा। फिर राइट टी और एफ एट द फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट, तो यहाँ जो स्टेटमेंट है उसके सामने आपको लिखना है। तो आप टी एफ भी आप करना है कि कौन सा ए जो है, उड़द इज इन वाइल्ड सीड क्रॉप, ये क्या चीज़ है, ट्रू है कि फॉल्स। फिर वाइट रेवोल्यूशन रिलेट्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, क्या चीज़ है। तो सिर्फ आप ए का ऐसा आंसर लिखिए कि ए का ट्रू है कि बी का ट्रू है। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें से कौन सा सही है, कि विच आउट ऑफ द फ्लोइंग इज ए लिग्यूमिनस क्रॉप, कौन सा लिग्यूमिनस क्रॉप है इसमें। फिर उसके बाद जाके आप जब लिख लिए होंगे तो सारा का आंसर आप मैच कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है। फाइबर था तो फाइबर जूट भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, हेम भी हो सकता है, नेचुरल सिल्क भी हो सकता है। फिर मैजिक कॉलम टी जैसे आसाम था कि ये मैंने कहा था, सारा का आप आंसर मिला लीजिए। ठीक है, इसको मिला लिए होंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स करे होंगे। फिर पल्सेस, अब आपको जब ये यहाँ पर मिला लेंगे तो फिर अब वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो ये भी 1 मार्क्स का आ सकता है। तो यहाँ वहाँ पर पहले एमसीक्यू और ये टाइप का फिर ब्लैंक्स है, तो ये जो लिखने के लिए आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए। राइट द नेम ऑफ 4 रबी एंड 4 खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया। इसको भी क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, इसका जो इसके बाद जो 3 और 5 मार्क्स का उसका आप क्वेश्चन आंसर लिखिए। राइट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग। अगर इसको ये हो गया है तो वीडियो को रोक कर मैंने पॉज करके फिर क्वेश्चन आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन हैं इसमें। अब इसके बाद जाके आप लिख लिए होंगे तो आंसर मैच करिए। आंसर मैच करते हुए ये ध्यान दिएगा अगर गलती हुआ है तो उसको लर्न कर जाइएगा, जैसे जो लर्न करना है। वेरी गुड, अगर आंसर सही है तो वेरी गुड, आपको गुड लक है कि आप अच्छा तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप जो अगर इसमें कहीं दिक्कत हो रही है तो इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है एग्रीकल्चर करके, जो नोट्स टाइप का, ताकि बीच में और जो उसको ज़रूरी है उसको आपको मिल सके। आंसर मैच करते जाइए, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा रहे हैं।
गलत होगा तो उसको आप लर्न कर दीजिएगा। 13, 14, 15 का मैच करिए, 16 का मैच करिए। इसके बाद आप जो है 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो इसको आप लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप उतार लीजिए, क्वेश्चन इसमें उतारिएगा। उतारने के बाद जाके आप सारा का आंसर लिखिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे आप पढ़े होंगे एकदम फर्स्ट जो चैप्टर का शुरुआत में ये पहले ही दिया होगा कि 60% या 2/3 जो पॉपुलेशन है आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चन लिख लीजिए सारा का, उसके बाद आंसर लिख के वीडियो को रोक करके तब जाके आप सारा आंसर लिखे, तब फिर इसको मिलाइएगा जो आपका आंसर सही हुआ कहीं गलत हुआ है। अब आंसर जो है आप वीडियो को रोक कर आंसर मैच करिएगा। 13 क्वेश्चंस का है। अगर आंसर गलत हो रहा है तो उसको क्या करिएगा कि आंसर लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस जो फैसिलिटी है तो इसको फसल बीमा लिखे थे कि फसल का बीमा, तो ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के मैंने लिखा था। वीडियो को रोक करके आप मैच कर लीजिएगा, कहीं गलत हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 मिला लीजिए। फिर 4 को मिलाना है, दोनों का डिफरेंस जो होता है इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग। फिर जो 9 का वो आंसर हम दिए थे, और यहाँ पर जो 5 से 10 तक है तो ज़्यादातर का जो जोग्राफिकल कंडीशन दिया हुआ है, तो इसमें क्या किया कि इसको मतलब कि एक जगह नेम लिख दिए, टेम्परेचर लिख दिए, क्रॉप लिख दिए, सॉइल लिख दिए, रेनफॉल लिख दिए, क्लाइमेट लिख दिए और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको टी का पूछे तो एक सारा आपको एक जगह हो जाएगा, तो आप याद कर सकते हैं। तो इसका अगर आपको अगर गलत हो रहा है तो इसको आंसर आप पहले इस तरह का चार्ट बना लीजिए, और एक जगह आप घर के जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर आसपास थोड़ा देर चिपका लीजिए एक वाइट पेपर से, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। सारा को लिख लीजिए ताकि इसको सारा का आपका आंसर मिल जाए। नहीं लिखोगे तो वीडियो को रोक करके इसका आंसर लिख लीजिएगा। फिर 11 का मिला लीजिए, 11, 12 का। और गलत हो रहेगा तो उसको याद कर लीजिएगा। 12 का कुछ पॉइंट यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन अगर 5 नंबर का हो तो 5 पॉइंट देना है, 3 नंबर होगा 3 पॉइंट देना है। फिर यहाँ पर जो मैप है क्या क्या पूछ सकता है, तो यहाँ पर माइनर एरिया नहीं पूछेगा इस बार, क्योंकि आपका जो सिलेबस है कट ऑफ हुआ है। फिर कॉटन और जूट, रबर, टी जो कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग एरिया, तो कॉटन का प्रोड्यूसिंग एरिया जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र कहाँ पर ये देखना है, तो 2 ठो करना है। फिर 13 2 क्वेश्चन हो गया मैप का, यहाँ दे दिए हैं। माइनर नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बार आपको माइनर नहीं आएगा। राइस और वीट का मेजर आ सकता है इस बार। फिर 13 का आंसर आप मिला लीजिए। तो इस तरह से वीडियो फिनिश होता है।